बॉस मेरे काम से बहुत खुश हैं और वो मेरी तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो दूसरा ऑफिस है ना, वहाँ पर मेरा ट्रांसफर करा के प्रमोशन भी करने वाले हैं। अम्मा मैं तो सोच रही हूँ अगर पुलिस ने नहीं छोड़ा तो। कौन है पुलिस के पास? ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन मेरे साथ निकाह में है। रात को धमकी दे रहा है। ये जो इज्जत अफजाई मैं तुम्हारी कर रहा हूँ ना, खबरदार जो तुमने फरा को बताया, वरना फरा के खुला के पेपर के साथ साथ जहेज का ऐसा केस ठोकूंगा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। लेडीज रिंग फराज की जैकेट में? मेरा जेवर तुमने अपनी पहली बीवी को दे दिया उसका मुंह बंद करने के लिए? क्या बकवास है ये? मैं कह रही मुझे मेरा जेवर वापस चाहिए और वो 60 लाख रुपए जो मैंने तुम्हें दिए 1 टका भी कमी होना चाहिए सिकंदर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कोई आम मर्द नहीं जो तुमसे डर जाऊं, और तुम्हारे ये नाज नखरे मुफ्त में नहीं उठा रहा हूं मैं। सिकंदर क्या सिकंदर सिकंदर लगाया हुआ है? और तुम्हारे भाई ने जो पैसे दिए थे सारे मैंने कर्जे में चुका दिए हैं, और अब और जो पैसे पड़े हुए वो तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए रखे हुए हैं। मेरे पास कोई खजाना नहीं है, आइंदा मुझसे मत पूछना। ये क्या बोल के गया? मेरा बच्चा? जैसे सिर्फ मेरा ही बच्चा। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं किया तुमने सिकंदर, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं जनाब के बहुत नखरे हो गए हैं, ना फोन उठाते हैं ना ऑफिस टाइम पर आते हैं। ये क्या क्या चल रहा है? एक्चुअली मिस सूबिया, आपको तो पता है कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो ऑफिस के बाद सारा टाइम मैं अपनी वालदा को देता हूँ। फिर लोग आना जाना, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो क्या शादी के बाद भी ऐसे ही चलेगा? नो वे, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंसान की प्रायोरिटीज बहुत चेंज हो जाती हैं शादी के बाद। आपको अपना ज़्यादातर टाइम अपने लाइफ पार्टनर को देना होता है। आप बेफिक्र हो जाएं। होनी भी चाहिए, आपके लाइफ पार्टनर का पूरा हक है उस पर। और फराज, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं थोड़ी अलग हूँ, मुझे ये शेयरिंग नहीं पसंद है, तो आप पहले से सोच लेना, ये ना हो बाद में प्रॉब्लम्स हो। आप बेफिक्र हो जाएं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं। बाय द वे, मेरी अम्मी भी इस बात की फेवर में है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको स्पेस देना चाहिए। गुड, आई लाइक दैट। मुझे भी ऐसी सास चाहिए। चलें, अब ये रिंग पहना दें। मुझे जितने डाउट्स थे सब क्लियर हो गए। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारी है, थैंक यू। वेलकम। एक तो मुझे तुम लोग सुकून ना लेने देना। पता नहीं कौन सी खता की थी जो तुम्हारी शादियां कर दी, मेरी जिंदगी अजाब में आ गई है। हाँ अम्मा, मैं ही सौतेली हूँ, मेरी परेशानी आपको मुसीबत लगती है। फराज से तो ऐसा आपने कभी कुछ नहीं कहा। आपस के मवाजने छोड़ दो अनम, तुम्हारे ये तराजू मेरी जान ले लेंगे। मत जान ना दो, थोड़े से पैसे दे दो, कमेटी आती मैं लौटा दूंगी। एक बात बताओ अनम, कभी एक ढेला भी वापस किया है तुमने? जब से तुम्हारी शादी हुई ना, मेरी बोटियां नोच नोच के खा रही हो। अरे कब तक मांगू मैं फराज से? तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? कौन सा मेरा बाप बैठा है जो कहने से पहले पहुंचा देता? हाँ, तुम्हारे बाप तो जैसे खजाने छोड़ कर गए थे। अरे अगर होते ना तो पता चल जाता कैसे एक एक पैसा सेंच के रखते थे वो। ठीक है, ना दो, पड़ोसियों से मांग लूंगी। मुदस्सिर को कारोबार में घाटा हो रहा है, घर में राशन तक नहीं। अम्मा, अच्छा है ना तुम्हारी बेटी भूखी मरेगी, तुम खाओ बिरयानी, कढ़ाइयाँ, कौरमे। किस्मत ही खराब है मेरी बेटियों की, जितना मर्जी जान मार लो कंगाल की कंगाल ही रहती है, और ये रामीन ऐश पे ऐश कर रही है। क्या हालत की हुई है कमरे की। ये क्या? साथ नशा करने लगा है। पता नहीं ताई अम्मी फराज को मालूम भी है या नहीं। क्या करूं? बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए।
अजी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। अनम को मना करूं तो वो लड़ने को आती है, फरा को कोई बात मना कर दो तो वो खाने को आती है। ये बेटियां नहीं होगी मेरे लिए तो आजमाइशी हो गई। ताई अम्मी, वो क्या वो लगा रखी है? कोई सांप बिच्छू आ गया या कोई जिनभूत नजर आ गया तुम्हें? वो मैं आपको बताने आई थी कि ये हवा नको वाली बात ना तुम मेरे सामने मत किया करो। सारी चालबाजियां समझती हूँ मैं तुम्हारी। मासूम बन बन के मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया तुमने। अरे अपनी बहनों का नाम तक नहीं सुनता वो। ताई अम्मी, आप हमेशा मेरे बारे में गलत सोचती हैं। मैं तो यहाँ आपको बताने आई थी कि साथ नशा करने लगा है। क्या आपको मालूम है इस बारे में? क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर ये बात गलत निकली ना तो मैं तुम्हारी जुबान नोच लूंगी। ताई अम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? अभी मैं साथ के कमरे से ही आ रही हूँ। मैंने उसके कमरे में कुछ चीजें रखी देखी हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद जाकर देख लें। मैं खुद जाकर देखूंगी, लेकिन अगर तुमने फराज को ये झूठ बताया ना तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। फिर पीछे हटो। या अल्लाह, इस औलाद ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। और अगर फराज को पता चल गया ना वो तो क़यामत कर देगा। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा वो आजकल। और ये साथ तो मेरे हाथ से ही निकल गया। ना कमाता है, ना किसी से मिलता जुलता है, ना किसी से बात करता है। या अल्लाह, मैं क्या करूं कि उस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। सिद्रा, तुम भी हद करती हो। घर वाली बात उस्मान को बताने की क्या जरूरत थी? उस्मान ने जाके मामू को बता दी। तो इसमें गलत क्या किया मैंने या उस्मान ने? भाई आप अकेले हैं, आप उन चालाक लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। क्यों? मामू क्या मेरे साथ फौज रवाना करते? फौज ना भी रवाना करें वो, उनके बहुत ताल्लुकात हैं। वो बहुत बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं हमारी। सिद्रा, ताल्लुकात, दोस्त, ये सब तभी काम आते जब आप उनके काम आओ। दुनिया में कोई भी किसी के लिए इस तरह से काम नहीं आता। आप ठीक कह रहे हैं, कोई इस तरह किसी के काम नहीं आता। इसीलिए मामू ने उन लोगों को तसल्ली दे रखी है। वो यहाँ से बैठकर आपसे बेहतर इस चीज को हैंडल कर सकते हैं भाई। हाँ, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। अपना ब्लड प्रेशर जो है ना हाई करके बैठे हुए। आज ऑफिस में सब पे बरस रहे थे। और कल जो अम्मी की तबीयत खराब हुई है वही मिल के गए थे उनसे। कह रहे थे कि सुंबुल की शादी किन लोगों में कर दी थी। खैर, सुंबुल की शादी के लिए तो अम्मी भी राजी नहीं थी, सुंबुल ही नहीं मानी। खैर, आप ज्यादा टेंशन मत लें, इतना नहीं सोचें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैं मामू को बोलता रहा कि अम्मी को भी कुछ मत बताएं, हमने कुछ भी नहीं बताया उन्हें। लेकिन गुस्से में वो सुनते किसकी है? जाके अम्मी को सब कुछ बता दिया। बेचारी कल रात से बेड पे लगी हुई है। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? मैं आ गई हूँ ना, मैं बात करूंगी, समझाऊंगी उनको। कम से कम आप अपने आप को कंट्रोल में रखें भाई। क्या कंट्रोल में रखूं? सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। सिद्रा, मुझे तो लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कभी सुकून नसीब होना ही नहीं है। हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम जो है ना मेरी बात समझने की कोशिश करो, बात मत बदलो। नानी, क्या समझने की कोशिश करूं? मेरे दिल की चाहत तो इन सब के तंजो तीर की नजर हो जाती है। जानती हूँ बेटा, लेकिन अब तुम ये भी तो देखो ना कि अब फराज के हालात पहले जैसे नहीं है। वो माशाल्लाह ठीक ठाक कमा रहा है। तुम्हारा भी हक बनता है, तुम भी अपनी अहमियत का एहसास दिलाओ। हाँ, अहमियत का एहसास। नानी, मेरे पाँव जल जाने पर मुझे दवा लाने के बजाय मुझे टूथपेस्ट थमा दी कि ये लगा लो। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को। आज माशाल्लाह 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, याद है ना? हाँ नानी,
इंसान अपनी जिंदगी में आया हुआ मुश्किल वक्त कब भूलता है? ओहो बेटा, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम क्या बोले जा रही हो? देखो, मियाँ को मुट्ठी में करने के लिए औरतें 100 जतन करती हैं। तुम ऐसा करो, आज घर में कोई खास एहतमाम करो जिससे फराज को यह एहसास हो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, उससे शादी को अहमियत देती हो। नानी, उन्हें एहसास हो ही ना जाए। देखो रामी, अगर तुम मुझे माँ समझती हो ना तो मेरे खातिर मेरी बात मान लो। अल्लाह इस लड़की को अकल दे देते, समझती ही नहीं है बात को। नानी ठीक ही कह रही है। अगर फराज मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखते तो मैं भी तो कभी दिल से उनकी जानिब माइल नहीं होती। चलो ये कोशिश भी करके देख लेते कि कितनी अहमियत मिलती है मेरी जिंदगी को। रामीन, रामीन। जी तायम्मी। ये तुमने क्या हालत बना रखी है? क्या कर रही थी किचन में? वो मैं केक बना रही थी। केक बना रही थी? लेकिन क्यों? ना तो मेरी सालगिरह है, ना फराज की और ना साद की। वो तायम्मी, आज हमारी एनिवर्सरी है तो बस इसलिए। चलो, इतना अरसा हो गया शादी को, अभी तक चोचले ही खत्म ना हुए तुम्हारे। ऐसे लग रहा है जैसे कल ही शादी हुई थी तुम्हारी। वो मेरा दिल चाहा था, बस इसलिए बना रही हूँ। बीबी, जब मेरी शादी को 4 साल हुए थे ना तो मेरी गोद में 3 बच्चे थे और तुम्हारी गोद अभी भी खाली की खाली है। खुशियां ऐसे मना रही हो जैसे तुमने इस घर को खुशियों से भर दिया हो। जब ये काम कर लो ना तो ऊपर जाके मेरी अलमारी के कपड़े सही करो, सारी अलमारी खराब हो रही है। जी। शादी का केक। अबू, देखें ये बेटियां ही होती हैं जो माँ बाप के हर फैसले पर ना चाहते हुए भी सर झुकाती हैं और पूरे दिल से निभाती हैं। फिर भी लोग बेटी मांगते हुए कतराते क्यों हैं? मुझे याद है आप कहा करते थे रामीन लाड प्यार की वजह से कुछ उतावली है, लेकिन अब्बू अब तो मुझ में बहुत सब्र, हिम्मत, बर्दाश्त सब कुछ ही आ गया है। काश आप एक बार पलट कर आ सके। आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गईं। पता नहीं फराज कहाँ रह गए हैं। वैसे भूले तो नहीं होंगे कब से गिफ्ट लाकर रखा है उन्होंने। आज आपको घर नहीं जाना? खासी देर हो गई है। ये आपकी मोहब्बत ही तो है जो बार बार आपके करीब खींच के ले आती है मुझे। घर जाने का दिल ही नहीं चाहता। अरे हाँ ना, और क्या। अब घर जाके मैं करूंगा भी क्या? एक बीमार माँ है जो दवाई खा के सो जाती है और भाई अपने कामों में बिजी रहता है। खैर छोड़, मैं क्या बात आपके सामने लेके बैठ गया। आप मुझे अपनी सुनिए।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। हुमायूं, मुझे कोई शौक नहीं है किसी से मिन्नतें करवाने का या हाथ जुड़वाने का। ये तुम्हारी असलियत ही थी जो मेरे सामने तुमने जाहिर कर दी। ऐसा कुछ नहीं है रामी, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। क्यों सुनूं? और मेरा तुमसे ताल्लुक ही क्या है? ये जो तुम हीरोइनों की तरह सच के बैठ गई हो, तुम्हें क्या लगता है फराज तुम्हारे पल्लू से बन जाएगा क्या? बंद करो, समेटो ये सब कुछ। हमारे घरों में ये नहीं होता। वो मैं फराज का इंतजार कर रही थी। मैं कॉल करके मालूम करती हूँ वो कब तक आएंगे। रहने दो, मेरी बात हो गई है फराज से, वो रास्ते में है और वैसे भी वो खाना खा कर आ रहे हैं। फराज, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, फिक्र हो रही थी आपकी। क्यों, कोई जरूरी काम है मुझसे? फराज, आपको याद नहीं है? देखो फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ट्रैफिक बहुत था, सर फट रहा है मेरा। और हाँ, जब कमरे में आओ तो गड़बड़ मत करना प्लीज। सुन लिया ना तुमने? कमरे में जाओ तो खटपट मत करना। वो जो दवा आपने दी थी वो खत्म हो चुकी है। वो दवा मुझे सूट कर गई है, खाते ही जबरदस्त किस्म की नींद आ जाती है। कहीं आपको रामीन की याद तो डिस्टर्ब नहीं कर रही है? उसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अब उसे याद करना या उसकी ख्वाहिश करना बहुत घटिया हरकत है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। वो अंगूठी कहाँ से आई थी और किसके लिए ली थी आपने? हाँ, ली थी अंगूठी, किसी को देनी थी, लेकिन तुम्हें नहीं देनी थी, समझ में आई? साद ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है, पता नहीं किन चक्रों में पड़ा हुआ है। और फराज उसे जूबिया से शादी की रट लगा रखी है।